हरे कृष्णा। आज की अपनी क्लास में आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि जीव तत्व क्या है। अब ये बुक जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़े डिफ़िकल्ट विषय हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग समझने की और राधा रानी का स्मरण करते हैं जिससे कि हमें ये अच्छे से समझ में आए। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर आई तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। गुरु वर्ग का स्मरण करके आगे इसमें हम जाने की कोशिश करते हैं आगे और क्या है। तो कल हमने देखा था कि जो जीव शक्ति है किस तरह से जीव को उत्पन्न करती है। आज हम देखेंगे और फिर क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो जड़ जगत के उदाहरण हैं उनसे हम चित्त जगत को कैसे समझें। तो उन्होंने बताया था कि जड़ जगत जो है विकार है वो चित्त जगत का, तो और जो उदाहरण है वो उसमें कुछ कुछ गुण सेम होते हैं, तो उसी से हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि उस जगत के तो फिर हमारा उदाहरण से मतलब उस चीज़ को समझने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारा बुद्धि तो सीमित है, यहीं तक सीमित है, तो यहाँ के एग्जाम्पल लेके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब है इसमें अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वज्रनाथ जी ने कि यदि चित्त व जड़ दोनों भिन्न जातीय वस्तु हैं, चित्त और जड़ हम जो पढ़ रहे हैं, चित्त और जड़ दोनों भिन्न जातीय मतलब दोनों की जाति अलग अलग है। तो अगर दोनों की जाति अलग अलग है तो जड़ के एग्जाम्पल लेके हम इसको कैसे समझ सकते हैं यदि दोनों की जाति अलग अलग है। तो आ रहा है समझ में कि चित्त और जो जड़ है वस्तु दोनों की क्या है, उन्होंने पूछा दोनों की जातियां अलग अलग हैं। दोनों, उनका क्वेश्चन था कि दोनों भिन्न जातीय वस्तु हैं, तो चित्त वस्तु के लिए जड़ वस्तु का उदाहरण कैसे संगत है। अब यहाँ पे बाबा जी बता रहे हैं इनको, रघुनाथ दास बाबा जी, कि ये दोनों भिन्न भिन्न जाति नहीं है, चित्त और जड़ जो है अलग अलग जाति नहीं है। चित्त का विकार ही क्या है, जड़। चित्त में जो विकार प्रकट हुआ उस विकार मतलब चित्त में जो विकार है वो क्या है, जड़। तो अब क्योंकि ये फिर क्या हुआ, दोनों की जाति सेम हो गई, तो हम इसके एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जल, और जब ये फ्रीज हो जाता है तो क्या बन जाता है, जैसे ओला बन जाता है या फिर बर्फ। दोनों की जाति तो क्या है, सेम है, दोनों की जाति सेम है। दोनों को अगर हम लिखेंगे फॉर्मूला तो दोनों का ही H2 लिखेंगे, तो दोनों की जाति तो सेम है, लेकिन ये क्या हुआ, बर्फ जो है इसका विकार हो गया, तो विकार हो गया। अब इसमें इन दोनों में कोई भी गुण सेम नहीं है क्या, कुछ तो सेम है ना, ये भी शीतलता प्रदान करता है और ये भी शीतलता प्रदान करती है। उसी तरह से यदि हम पानी को अगर गर्म कर दें, तो पानी को गर्म कर दिया तो क्या हुआ, अब दोनों का तरलता जो है दोनों की वो तो सेम है अगर गर्म कर दिया तो इस तरह से क्या है, उनकी जाति सेम है लेकिन इसका विकार ये है, तो इनके कुछ गुण तो सेम होंगे। उसी तरह से जो जड़ है वस्तु है वो चित्त वस्तुओं का विकार है, लेकिन इनसे हम सार्वदेशिक मतलब समस्त गुणों का समान होना वो तो नहीं है, लेकिन प्रादेशिक गुण के बारे में हम इससे समझ सकते हैं। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया अरुंधति न्याय दर्शन, अरुंधति न्याय दर्शन, ये क्या होता है, अरुंधति न्याय दर्शन एक तारा है, अरुंधति तारा। वो तारा इतना छोटा है कि आप उसको डायरेक्ट देखेंगे तो हम उसको देख नहीं सकते, तो उसके पास में क्या करते हैं, उसके पास में पहले कैसे दिखाते हैं, यदि हमें किसी को दिखाना हो, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हम छत पे थे, तो अभी आजकल क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत पॉल्यूशन नहीं है, तो बहुत एकदम साफ रहता है आसमान, तो हम ऊपर छत पे हम लोग भी स्टार्स देख रहे थे। तो कोई अब कॉन्स्टलेशन दिखाना था मुझे, तो कॉन्स्टलेशन दिखाने के लिए मुझे पहले उसके पास कोई बड़ा तारा है उसको पकड़ना पड़ा, फिर उससे हमने उसको दिखाया।
तो उसी तरह से अरुंधति तारा जो है वो बहुत छोटा है, हम उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो क्या करेंगे, उसके पास वाले पहले तारे को देखेंगे और फिर उसका सहारा लेके बताएंगे कि वो वहाँ है। तो उसी तरह से जड़ जगत के एग्जाम्पल लेके हम उससे समझने की कोशिश करते हैं चित्त जगत, चित्त वस्तुओं को और चित्त जगत को। अब चित्त जगत की जो लीलाएं हैं भगवान की, जो ब्रज की लीलाएं, वो सारी कैसी हैं, चित्त जगत की लीलाएं, ब्रज की लीला। अब यहाँ पे यदि हम उनको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे जिसका मन पूरी तरह से भोगों में आ सकता है वो भगवान की रासलीला को नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ का जो शुद्ध प्रेम है, बिल्कुल यहाँ शुद्ध प्रेम तो है ही नहीं इस जगत में, लेकिन फिर भी जो प्रेम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ फिर थोड़ा सा उच्चतर अवस्था में है, वो है माता का अपने वात्सल्य प्रेम जो होता है माता का अपने बच्चों के प्रति। तो उसको समझ के, उस एग्जाम्पल को समझ के हम वहाँ के प्रेम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब जब वहाँ की जो लीला है भोगों में हमारा मन आ सकता है तो हम सोचेंगे कि वो भी एक नॉर्मल जैसे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होता है वो उस तरह का कुछ है। लेकिन जब हम इसको आचार वर्ग के अनुगत्य में जब समझने की कोशिश करते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो शुद्ध प्रेम है। जैसे कि सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें भी किससे आई हैं, सूर्य से ही आई हैं। और अगर सूर्य अपनी किरणों के साथ ही खेलता है तो उसमें क्या है, इसमें कोई दोष नहीं है। उसी तरह से जो गोपियां हैं उनको किसने प्रकट किया है, भगवान ने प्रकट किया है। तो उनके साथ जो लीलाएं होती हैं वो शुद्ध प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। और उन लीलाओं के श्रवण से, उन लीलाओं को श्रवण करके और उन लीलाओं को, उन कथाओं को श्रवण करके और कीर्तन करके उनका हमारा उद्धार हो सकता है। हमें भगवान ने ये कर्ण क्यों दिया है, कथा सुनने के लिए। वो है, अगर कोई कर्ण यदि भगवान की कथा नहीं सुनता है तो कैसा है, सांप के बिल के समान। जे हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंत अरि भुवन समाना। जिन कानों ने हरि कथा नहीं सुनी वो कैसे हैं, वो श्रवण रंत कैसे हैं, जो एक नाग है उसके बिल के समान है। तो अब यहाँ पे जो मध्यम अधिकारी होता है, मध्यम अधिकारी जो है वो इसका चित्त विलास का दर्शन करने में सक्षम है। मतलब उसको ये समझ में आ जाता है कि ये गोपियां हैं और जो भी लीलाएं होती हैं उसमें कौन है, भगवान की शक्तियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, भगवान की शक्तियां हैं। तो उनको उस तरह से, और वो शुद्ध प्रेम है। और उत्तम अधिकारी जो होता है वो तो क्या करता है, जैसे जयदेव गोस्वामी थे, वो तो साक्षात उनका दर्शन करते थे, रूप गोस्वामी है साक्षात उनका दर्शन करते हैं। तो उत्तम अधिकारी तो उनका साक्षात दर्शन करते हैं और मध्यम अधिकारी उनको समझने की चेष्टा करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से हम जड़ जगत के एग्जाम्पल से चित्त जगत को हम समझने की कोशिश करेंगे, चित्त वस्तुओं को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब क्योंकि जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, जीव तत्व क्या है, तो अब नेक्स्ट आता है इसमें ईश्वर और जीव, ईश्वर और जीव दोनों में भेद, दोनों एक दूसरे से अलग है, भेद है या अभेद है। तो अब जीव क्योंकि किसका अंश है, ईश्वर का ही अंश है जीव, तो उस दृष्टि से हम देखें तो क्या हो गया, अभेद है, मतलब दोनों सिमिलर है। पहले हम देखते हैं अभेद कैसे कैसे है। इसमें उन्होंने बताया कि दोनों ही क्या है, ज्ञान स्वरूप है, दोनों ही ज्ञान स्वरूप। ये हम देख रहे हैं अभेद कैसे है, दोनों ही ज्ञान स्वरूप हैं, दोनों ही ज्ञाता स्वरूप हैं, भोक्ता स्वरूप, मंत्र स्वरूप, स्वयं प्रकाश, क्षेत्र, ज्ञान स्वरूप कैसे है जीव, क्योंकि हमने देखा था कि जो जीव शक्ति है वो भगवान की, जो हमने पहले देखा था कि भगवान की स्वरूप शक्ति है उसकी 3 क्रिया शक्ति है, माया शक्ति, चित्त शक्ति और जीव शक्ति। और जो जीव शक्ति है वो क्या है, अणु चैतन्य है।
तो उसमें भी हमने देखा था शक्तियों की 3 वृत्तियां हैं, संदित, संवित और आह्लादिनी। तो जो उसमें है, जो चित्त में है वही किस में आ रहा है, जीव में भी आ रहा है। तो इसमें भी तीनों वृत्तियां होंगी, संदित, संवित और आह्लादिनी। ये हम पहले ही समझ चुके हैं इस चीज को कैसे होगा। तो संवित जो है वो क्या है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान स्वरूप। तो क्योंकि इसमें ये एक क्षुद्र मात्रा में, अणु मात्रा में इसके अंदर भी है, जीव के अंदर भी है, तो इसलिए जीव क्या हो गया, इसमें संवित वृत्ति उपस्थित। तो ये भी क्या हो गया, जीव ज्ञाता स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो गया। ज्ञाता, ज्ञाता मीन्स हो गया कि इसको भी भेद कर सकता है ये जीवात्मा जो है वो चित्त वस्तु में, और क्योंकि तटस्थ है, तट पे है, तो चित्त वस्तु में और जड़ वस्तु में ये क्या कर सकता है, भेद कर सकता है। भोक्ता स्वरूप क्या करता है, इसमें जड़ जगत में भोग करती है। मंत्र स्वरूप ये यहाँ पे विचार कर सकती है कि किस जगत में जाए, चित्त जगत में जाए या उसमें माया जगत में जाए, कहाँ जाए। स्वयं प्रकाश, जो आत्मा है उसी की चेतनता की वजह से हम मैं पूरे हमारे जो शरीर है उसमें चैतन्यता होती है, तो उसको प्रकाशित करता है। क्षेत्र, ये आत्मा, जीवात्मा जो है जानती है हमारे शरीर के बारे में कि कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ क्या, तो इस तरह से क्या है उसको अब ये सब तो है, इच्छा में है, इच्छा कर सकती है, इच्छा में भी आ जाएगा इसमें, इच्छा में। लेकिन ये सब है कैसे, इसमें अणु मात्रा में, सब कैसा है इसमें, अणु मात्रा में, और भगवान में ये पूर्ण मात्रा में है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। ये हमने देखे थे अभेद, कि ज्ञान स्वरूप है, संवित वृत्ति उपस्थित है, ज्ञाता है, भेद कर सकता है, भोगता है, जड़ जगत में भोग करती है। मंत्र स्वरूप मतलब तटस्थ है, विचार कर सकती है कि कहाँ जाए, स्वयं प्रकाशित है, इसी से प्रकाशित होता है। और क्षेत्र के, ये जानती है पूरा अपने शरीर के बारे में, और इच्छा में है, इच्छा कर सकती है। ये तो हो गए अभेद। अब भेद, भेद एक तो यही हो गया कि भगवान में ये संपूर्ण मात्रा में है, और क्योंकि ये अणु चैतन्य है, अणु स्वरूप है, तो उसमें ये अणु मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। अब और क्या क्या है, वे कृष्ण सर्वशक्तिमान है, कृष्ण सर्वशक्तिमान, और जीव में जो अणु मात्रा में। भगवान जो है वो शक्ति के कौन है, मालिक है, मतलब शक्ति जो है उनके अधीन है, शक्ति कृष्ण के अधीन, और जीव जो है वो जीव शक्ति के अधीन, जीव जो है वो शक्तियों के अधीन है। और हाँ, ईश्वर में सृजन करने का गुण, सृजन करने का गुण जीव में नहीं है। इस जगत का सृजन, प्रलय, सृजन, संहार, मेंटेनेंस कौन करता है, भगवान करते हैं, ये जीव नहीं कर सकता। जब जगत की सृष्टि, संहार में पालन,
ईश्वर पद है। अगर कहें हम कि मुक्त अवस्था में भी जीव ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम मान लेंगे कि मुक्त अवस्था में कर सकता है तो क्या हो जाएगा फिर बहुईश्वरवाद, लेकिन जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया कि भेद भी है और अभेद भी है, और इसको बोला अचिंत्य भेदाभेद। तो इसमें से प्रोमिनेंट क्या है? तो जब किसी में इस तरह का होता है कि भेद भी है और अभेद भी है, तो हमेशा भेद ही प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि काफी भगवान जीव के अंदर 50 गुण है, भगवान के अंदर 64 गुण है। 50 गुणों में भी वो भगवान के समान है, लेकिन 50 गुण कैसे बिंदु मात्रा में, और भगवान में कैसे है वो 50 गुण फुल। तो इसीलिए अचिंत्य भेदाभेद, और फिर भी भेद जो है वही प्रबल है। फिर यहाँ पे बताया, क्योंकि अब यहाँ पे ये बताया कि जीव जो है, जीवात्मा जो है वो नित्य है, क्योंकि उसका अंश है। तो इसीलिए अब यहाँ पे पूछा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जीव के नित्य भेद स्वभाव को स्पष्ट कीजिए। जीव का जो भेद स्वभाव है, मीन्स भगवान से अभेद और भेद दोनों है, लेकिन फिर भी भेद उसमें प्रोमिनेंट है, तो उसको स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जीवात्मा के 2 आवरण हैं। स्थूल शरीर जो पंचभूत से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और लिंग शरीर। लिंग शरीर जो है ये बना है मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो अब यहाँ पे बताया कि जीवात्मा के 2 आवरण हो गए, सबसे अंदर आत्मा है, फिर लिंग शरीर और फिर स्थूल शरीर। अब जब शरीर चेंज होता है तो स्थूल शरीर चेंज होता है केवल, लिंग शरीर जो है वो सेम रहता है। तो अब लिंग शरीर जब सेम है तो लिंग शरीर में मन बुद्धि अहंकार की जो पोजीशन थी, जब शरीर चेंज होगा दूसरा, तो उसमें भी क्या होगा, लिंग शरीर में वही संस्कार होंगे। तो हमेशा लिंग क्या होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार ही जीव का स्वभाव बनता है। जो आज किसी भी जीव का स्वभाव है वो कैसे, उसके पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार कहाँ से आए, लिंग शरीर से आए, क्योंकि लिंग शरीर जो है वो सेम रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने किया, नित्य शरीर और लिंग शरीर में क्या भेद है? कि एक तो नित्य शरीर है और एक लिंग शरीर। जो चित्त शरीर है, नित्य शरीर जो है उसमें क्या है कि जो अहम है, जो उसमें ईगो है, वो क्या है, ट्रू ईगो है उसमें, क्या कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कण में निर्दोष अहम पदार्थ का यथार्थ वस्तु, मतलब उसमें नित्य शरीर में कौन सा अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो यथार्थ अहंकार है। और परंतु लिंग शरीर में क्या होता है, जड़ संबंधों से बनता है। जड़ संबंधी मन बुद्धि अहंकार कैसे हो गए, ये जड़ संबंध हो गए, तो इन विकारों से गठित होता है। तो इसमें अब अहंकार जो होता है ये हो जाता है कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भोक्ता हूँ। जब भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि भोक्ता मैं ही हूँ, और हम जब यहाँ पे भोग करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाते। अगर हम किसी चीज का भोग कर रहे हैं और हम सोचते हैं ये नित्य रहेगा, हमेशा हमें इससे आनंद मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब क्या होगा कि हम भोक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है उसके पीछे भागता है और हम भोग करने की कोशिश करते हैं। अब ये बता दिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 स्थूल जड़ से मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म जड़ श्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें ये श्रेष्ठ कैसे हो गया, ये जो 5 पंचभूत है उससे ये श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें क्या आ सकता है, इनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया।
5 ज्ञानेंद्रियों से मन भोग करता है। जब हम आंख से कोई देखते हैं किसी वस्तु को, कोई सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हम उसको प्राप्त करने की चाह करते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर मन जो है ना उसके पीछे भागता है। यदि उसको देखा ही नहीं होगा आंखों ने तो मन उसके पीछे भागेगा नहीं, उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। सुना कुछ अच्छा तो हमारा वो जैसे मूवी सॉन्ग्स एंड ऑल कि हमारा वही सुनने का मन करेगा, या फिर कुछ अच्छा स्पर्श। तो इस तरह से जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे क्या करता है कोई भी जीव, उनसे भोग करता है। और ये गीता में श्लोक भी है कि अगर एक भी इंद्रिय उसकी कंट्रोल में नहीं है तो वही उसका पतन का कारण बन जाती है। जैसे बताया अलग अलग जीव में, जैसे हाथी में स्पर्श इंद्रिय जो होती है बहुत प्रबल होती है, वही उसके पतन का कारण बनती है। इसी तरह से एक इंद्रिय भी यदि कंट्रोल में नहीं है तो वो उसको बहा ले जाती है। मन, बुद्धि व अहंकार व इनके ज्ञान व क्रिया। अब मन, बुद्धि और इनसे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी कैसा हो गया। अब हम अपनी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इंद्रियां क्योंकि कैसी हैं, सीमित हैं, तो वो भी कैसा है, जड़ ज्ञान है। और मन क्या करता है, मन डिफरेंट जगह से जो हम देखते हैं, जो हमारा परसेप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ज्ञान इकट्ठा कर लेता है। बुद्धि उसके ऊपर काम करती है, बताती है ये गलत है। बुद्धि अच्छे बुरे का विवेचन करती है कि इन भोग की वस्तुओं में भी क्या सही है क्या गलत है, ये भी क्या है, जड़ है। लेकिन बुद्धि विवेचन करती है, इस सारे ज्ञान कांडों को मिलके ही क्या बनता है, अहंकार बनता है। जो मन ने इकट्ठे किए ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, उनसे ही क्या बन जाता है, अहंकार बन जाता है। कौन सा अहंकार, फॉल्स ईगो, कि मैं भोगता हूं। ये तीनों मिलकर कौन, मन, बुद्धि, अहंकार जीव के जड़ संबंध मूलक द्वितीय स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। इस जड़ स्वरूप की अहंता नित्य शरीर की। अब हमारा जो जीव का जो नित्य स्वभाव है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, लेकिन अब लिंग शरीर में ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है, यहाँ पे इन्होंने अपना ज्ञान इकट्ठा करके इंद्रियों के द्वारा जो अपना अहंकार बना लिया, वो अहंकार से जो हमारा जो शुद्ध अहंकार है वो ढक जाता है। परंतु नित्य स्वरूप में कृष्ण के संबंध में जो अहंता उत्पन्न होती है वे नित्य व शुद्ध होती है। लेकिन अगर हमें जब यहाँ पे आचार्य वर्ग आते हैं और हमें बताते हैं और हम उससे जानने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, एक शुद्ध अहंकार हमारा धीरे धीरे ग्रेजुअली वो वापस से उत्पन्न हो सकता है। हम जब तक ये सोचते हैं कि नहीं मैं इसका भोगता हूँ, मुझे इससे आनंद मिल रहा है, मुझे ये करना चाहिए, तो हम कितना भी कोशिश कर लें उस चीज से हमें ज्यादा दिन हम उसे भोग नहीं कर सकते और वो हमारे दुख का ही कारण बनेगा। तो इसीलिए, लेकिन जब हम उन्हीं वस्तुओं को भगवान की सेवा में यूज करेंगे तो वो हमारे आनंद का कारण बनेगी। तो गुरुवर्ग जो होते हैं वो हमारे नित्य शरीर को जानते हैं और वही हमें इसका आभास कराते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस चीज के थोड़ा सा चर्चा किया कि स्थूल शरीर क्या है, लिंग शरीर क्या है, और किस तरह से हम जड़िए एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अभी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी ये 15 चैप्टर अभी और बाकी है, तो जीव तत्व के बारे में अभी और समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि नित्य जीव और बद्ध जो है उनमें क्या अंतर है, दोनों के स्वरूप में क्या अंतर है। हरि बोल।